रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील एक बात तो बता, क्या फरिश्ते किसी मर्द या औरत पर हंसते भी हैं? एक होता है मुस्कुराना, दूसरा होता है हंसना। यहाँ हंसने की बात हो रही। जिब्रील बता तो सही, क्या फरिश्ते किसी मर्द या औरत पर हंसते भी हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फरिश्ते ताबूत पर रखी गई उस औरत की मैयत पर हंसते हैं, उस मुर्दा औरत पर हंसते हैं जो जिंदा होती है, पर्दा नहीं करती, हिजाब नहीं करती, अपने चेहरे की नुमाइश करती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है, बन संवर कर गली महल्ले में चलती है कि लोग मुझे देखें, मुझे एक बार देखने वाला बार बार देखे, एक बार देखने वाले की ख्वाहिश हो वो मुझे बार बार देखे, मेरे हुस्न पर फरेफ्ता हो, मेरे जिस्म पर फरेफ्ता हो। जिस्मानी बिनावट लोगों को दिखाती है, बजाय शोहर को दिखाने के अपना हुस्न दूसरों को, गैर महरम लोगों को दिखाती है। जब वो जिंदा होती है तो पर्दा नहीं करती, लेकिन जब वो मरती है तो उसके लिए लट्ठे का सूट भी आ जाता है, उसके लिए मुर्दा मर्द से भी ज्यादा कफन भी आ जाता है, कपड़ा भी आ जाता है, उसको ढांपा जाता है, उसको पर्दे में लपेटा जाता है, उसको हिजाब में लपेटा जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है, किसी गैर महरम की नजर ना पड़ जाए। ऐसी औरत को फरिश्ते देखकर अफसोस करते हैं, हंस कर कहते हैं कि जब इसे पर्दे की जरूरत थी, जब ये खूबसूरत थी इसने पर्दा ना किया, जब ये हसीन और जमील थी इसने पर्दा ना किया। अब जब लोगों को घिन आती है, अब पर्दे की क्या जरूरत है? लोग देखना गवारा नहीं करते, अब उसको पर्दे से लपेटा जा रहा है, उसके लिए कफन भी आ गया है, उसको हिजाब में लपेटा जा रहा है, सर से लेकर पांव तक वो हिजाब में, पर्दे में बंद है। उसके अजीज व अकारिब कहते हैं कोई गैर महरम हमारी बहन का चेहरा ना देखे, हमारी बेटी का चेहरा ना देखे। जब जिंदा थी, जब वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए पर्दा करती तो अल्लाह की महबूबा बन जाती, उस वक्त इसने पर्दा ना किया। अब जब लोगों को घिन आती है तो इसे पर्दे में लपेटा जा रहा है। ऐसी औरत को देखकर फरिश्ते हंसते हैं, अफसोस करते हैं, हाय कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक औरत हाय हाय की पुकार पुकार रही होगी। उस वक्त अगर एक औरत चाहे, गुनहगार औरत, बदकार औरत, सियाकार औरत, खताकार औरत अगर चाहे तो अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जा सकती है। गुनहगार औरत, जानिया औरत अगर चाहे, बेहया औरत अगर चाहे, पर्दा ना करने वाली, नुमाइश करने वाली, अपना हुस्न शोहर के अलावा गैर महरम लोगों को दिखाने वाली औरत अगर चाहे तो क़यामत के दिन अपने साथ 4 मर्दों को लेके जा सकती है। नंबर 1 उसका बाप। बाप जहन्नम में क्यों जाएगा? इसलिए कि जब बेटी बेगैरती की दलदल में फंसी हुई थी तो उसके बाप ने उसे क्यों नहीं निकाला था। दूसरा भाई जहन्नम में इसलिए जाएगा कि जब बहन बेहयाई की दलदल में फंसी हुई थी, उसने बेहयाई की दलदल से बहन को क्यों नहीं निकाला था। उसका शौहर जहन्नम में जाएगा, क्यों? इसलिए कि जब वो अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी, अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी, बजाय शौहर को दिखाने गैरों को दिखाती थी, उसके शौहर ने क्यों नहीं रोका था। नंबर 4 उसका बेटा, वो भी जहन्नम में जा सकता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बेगैरती से रोका नहीं था, बेहयाई से रोका नहीं था। एक खूबसूरत औरत थी, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, बड़ी ही हसीन और जमील हुस्न की मलका शहजादी। जब वो मरी तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। जब उसके जिस्म से रूह निकली ना तो लोगों ने देखा कि उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। दीगर औरतों ने देखा, कहा ये तो नमाजिया औरत थी, नमाजें पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद गुजार औरत थी, इसकी खूबसूरत शक्ल को क्या हो गया है? ये तो वक़्त था, इसकी पिशानी से, इसके चेहरे से नूर चमकता, इसके चेहरे को क्या हो गया है? इसका खूबसूरत चेहरा बदसूरती में तब्दील क्यों हो गया? खैर उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया। तदफीन के बाद काफ़ी अरसा बाद किसी खातून ने उसे ख्वाब में देखा कि वो कब्र में चीखो पुकार कर रही, रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है, कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने पूछा, तू तो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी, अच्छी औरत थी, मोमिना औरत थी, तुझे क्या हो गया है? अल्लाह ताला ने
किस गुनाह की वजह से तुझे इतना बड़ा अजाब दे रखा है कि कब्र से तेरी चीखें निकल रही हैं। तो उस औरत ने कहा कि मैं सब कुछ करती थी, मैं कुरान भी पढ़ती थी, मैं नमाज भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, लेकिन मैं पर्दा नहीं करती थी। मैं बन संवर के बाहर निकलती थी, मेकअप करके खूबसूरत सा चेहरा बना के गली से बाहर निकला करती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि लोग मुझे देखें, जो एक बार देखे बार बार देखने की ख्वाहिश पैदा हो। बस इस सोच की बुनियाद पर मैं घर से बाहर निकलती। मेरा जो हुस्न था वो मेरे शोहर के लिए नहीं था, ये मेरी एक सोच थी। मेरा जो हुस्न था वो बाहर वालों के लिए, ना महरम लोगों के लिए था। मैं नमाज पढ़ती थी, नमाज मेरे मुंह पे मारी गई। मैं कुरान पढ़ती थी, मेरे मुंह पे मारा गया। अल्लाह ताला ने एक सांप की ड्यूटी लगा दी है। वो सांप रोजाना आके कभी मेरे गालों पे डंग मारता है, कभी मेरी पेशानी पे डंग मारता है, कभी मेरे होंठों पे डंग मारता है। वो नशीली आंखें जिस पे मैं बार बार इतराती थी, वो खूबसूरत चेहरा जिसमें मैं बार बार इतराती थी कि मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, उस चेहरे को सांप डस रहा है। जो एक पर डसता है मैं 70 गज और जमीन के अंदर धंस जाती हूँ। मेरे लिए यही अजाब ही काफ़ी है। मेरी बहनों, सब कुछ करना, पर्दा न छोड़ना, पर्दा लाजिम करना। हमेशा कीमती औरत ही पर्दे के अंदर छुपी हुई होती है। कीमती बन जाना, जिसकी कीमत ना हो वो पर्दे से बाहर होती है। लाखों किताबें पढ़ी हों, उनमें से एक कुरान पढ़ा हो तो नुमाया नजर आता है, क्योंकि कुरान गिलाफ में बंद होता है। मरने से पहले पहले तौबा करके मरना, मरने से पहले पहले हिजाब करके मरना, पर्दा करके मरना, अल्लाह की महबूबा बन के मरना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी ज़िंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इन कीमती लम्हात को गनीमत जानो। इन लम्हों के अंदर अपने रब के साथ सुलह कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्त नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे, हम सबको वो नेक काम करा दे जिस पर तू भी राज़ी हो जाए, तेरा हबीब भी राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।